ये याद रखिए, परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका तरफ से तो हमारे लिए दिल, हम जानते हैं कि जब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, उसके साथ उसके साइड से तो संबंध है, मगर हम परमेश्वर को सिर्फ एक ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि हम बाइबल के इन पुस्तकों को जानते हैं, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को जानते हैं। और इतना ज्ञान या इससे ज्यादा ज्ञान और भी लोगों का है दुनिया में जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं और उनका कोई संबंध नहीं है परमेश्वर से। ज्ञान अर्जित करना, परमेश्वर के बारे में नॉलेज रखना अच्छी बात है, मगर वो अच्छा तभी है जब आपका संबंध परमेश्वर से है। बिना संबंध के दो अनजान व्यक्ति एक साथ बैठे होते हैं बस में, और वो एक स्टैंड पे आने पे उतर जाते हैं। एक साथ सफर कर रहे हुए 1 घंटे के अगर ट्रैवल है तो दो अनजान व्यक्ति एक सीट पे बैठे होंगे। 1 घंटे साथ बैठने का मतलब नहीं है कि एक साथ एक दूसरे को जान के संबंध। स्टैंड आने पे वो अपना निकल जाएगा, वो अपना निकल जाएगा, और उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये संबंध, ऐसा वाला संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हमें एक अनजान परमेश्वर के साथ एक सफर में चल रहे हैं। कहने का मतलब है, परमेश्वर दोबारा से कहते हैं कि तुम मुझे जान लोगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे जाने, और इसलिए बार बार यिजकेल की पुस्तक में वो इजरायलियों को एक ही लाइन बोल रहे हैं बार बार कि तब तुम जान लोगे, क्योंकि तुम अभी तक जान ही नहीं पाए हो। तुम लोग मिस्र से लेकर आज तक मेरे साथ चलते आए और मैं तुम्हें लेके चलते आया, बट तुम अभी तक मुझे जान नहीं पाए हो। और एक व्यक्ति था जो मेरे दिल के करीब था, उसने मुझे जाना था। तो वो भी उदाहरण है। तो परमेश्वर आज हमसे भी चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ चलना, ये जीवन सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही माध्यम ना रहे, या मीटिंगों को अटेंड करना ही ना रहे। हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर को जानने के लिए हो। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक के साथ वो पर्सनल रिलेशन बनाए, हर एक के साथ, और उसी के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। उसका प्रेम वो क्रूस पर दिखा चुका है। अब हमें अपने आप को उसके साथ लेके आना है, जानना है, ठीक है। और याद रखें, परमेश्वर कहता है, आखिरी में पढ़ेंगे, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। तब सब जातियां भी जान लेंगी। तो उन सब जातियों में आज हम लोग हैं। पहले परमेश्वर इज़राइल के लोगों से बात करता है और फिर हम लोग। परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर का गॉस्पेल सिर्फ इज़राइलियों तक सीमित नहीं है। परमेश्वर का लव, परमेश्वर का प्रेम पृथ्वी के छोर छोर तक है, और परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी की हर एक जाति जान ले कि वो यहोवा परमेश्वर है। और इज़राइल के लोग एक मिथ में भी थे, एक कंफ्यूजन में भी थे कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में थी सुलेमान के समय पे और यिजकेल के समय पे, जब वो देश उजाड़ हुआ तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां से हटा लेता है। परमेश्वर कहता है कि मैं इस मंदिर को छोड़ता हूं, मैं अपनी उपस्थिति यहां से हटाता हूं। और वो लोग ये मान के चल रहे थे कि अब परमेश्वर है ही नहीं, मगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहते हैं कि मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। प्रॉमिस है, जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा। और ये पवित्र स्थान है यीशु मसीह, जब वो खुद मंदिर बनकर खुद उपस्थिति में यहाँ पे आया, और वो सदा के लिए बनी रहेगी और आज भी बनी हुई है। इसलिए पृथ्वी के लोग जान ले कि वो यहोवा परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हर एक जना उसको ढूंढे, उसके साथ समय बिताए। और ये परमेश्वर के शब्द तब तक बोले जाते रहेंगे जब तक हर एक व्यक्ति उसको जान न ले, हम जब तक अपने दिल को उसकी तरफ मोड़ न ले। और परमेश्वर के ये शब्द हैं
कि तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं।